ये दोस्तों 70 से 80% मामले कोर्ट तक जाए नहीं। अगर कोर्ट पति और पत्नी के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके माँ बाप या परिवार के सदस्य अगर कोर्ट की भूमिका निभा ले, मतलब तो ऐसी कंडीशन में 70 से 80% कोर्ट में केस कम हो जाए, खास करके पति और पत्नी की। जी हाँ, मैक्सिमम मामले में दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि मैक्सिमम जो मामले होते हैं वो घर वालों की वजह से, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट का मामला भी है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन उसमें कूद जाते हैं घर वाले। अगर ये घर वाले कूदने की बजाय या भड़काने की बजाय उनको समझाने का प्रयास करने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट तक इतने मामले पहुंचेंगे। जी हाँ, देखिए होता क्या दोस्तों कि सब कुछ में आज की डेट पे एक पेशेंस नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं लोग, और जो माँ बाप होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते नहीं हैं। देखिए अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अपने पार्टीज़ का पक्ष लेते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। देखिए हस्बैंड के घर वाले अपने लड़के का पक्ष लेंगे, ठीक है, वाइफ के घर वाले अपनी लड़की का पक्ष लेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि वाकई हम दोनों का पक्ष लेके इनका बीच का जो डिस्प्यूट का मामला है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर ये घर वाले वाकई ये चीज़ जानने लग जाए और समझने लग जाए, दोनों तरफ से पार्टीज में बता रहा हूँ, दोनों तरफ की पार्टीज में, चाहे वो हस्बैंड के घर वाले हैं चाहे वो वाइफ के घर वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 70 से 80% मामले कभी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। 70 से 80% मामले जो कोर्ट में होते हैं वो डिस्प्यूट या रिमांड वाला सिस्टम, ईगो अहंकार वाला सिस्टम, ये अपनी जिद मनाने का सिस्टम, नाक रगड़ाने का सिस्टम, पैरों में गिराने का सिस्टम, ये ईगो अहंकार वाली बातें होती है फोकट की, ठीक है। इन वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो माता पिता है इनके, पति के हो चाहे वो पत्नी के हो, कि कभी भी एक पक्ष ना सुने और एक पक्ष की सुन के आप डिसाइड ना करें, ठीक है। दोनों पक्षों को बिठाइए, दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करिए, क्यों, कब, कैसे, क्या हुआ, इन 3 वर्ड पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, हमेशा कोशिश करिए कि वाकई जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का मामला चल रहा है तो उसके घर वाले कोशिश करें कि वाकई दोनों पार्टीज़ को समझाए, दोनों पार्टीज़ की जो गलत फहमी है उसको दूर करें किसी भी टाइप से, कि वाकई ये चीज़ें हैं अगली। और दूसरी बात ये समझ लेना कि ये रिपीट ना हो। लेकिन कई बार क्या सवाल आता है कि सब घरवाले की वजह से लड़ाई होती है, कि माँ की सुनता है हस्बैंड तो, ठीक है, बेटी भी माँ की सुन रही है, तो देखिए ऐसे सिचुएशन में घरवाले जैसे माँ की सुन रही है तो उनके पिताजी या हस्बैंड को अपने पार्टनर की बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लो, आपका पार्टनर है, देखो अगर वाइफ भी है तो आपकी है, वो आपके मेंबर की सदस्य हो सकी है, ठीक है। अगर वाइफ के घर वालों ये सोचते कि साहब हस्बैंड हमारा नहीं, वो भी आपके पक्ष का हो चुका, आपके घर का दामाद बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं आपके घर का भी मेंबर बन चुका है। तो इस वजह से देखिए आप अपने बच्चों की तरह ट्रीट करिए इनको, ठीक है, दोनों अपने अपने बच्चे समझिए। अब आप अपने बच्चों को पत्नी के घर वाले अपने बच्चों को अपनी समझ रहे हैं और पति वाले अपने को अपनी समझ रहे हैं। ऐसा करने से ही आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और कोर्ट में भरमार हो रही है, मेला लगा हुआ है। इस वजह से आप खुद भी इनको रोकिए, कोशिश करिए कि आपका जो रिश्ता है एक बहुत कीमती, एक शादी का बंधन होता है, बहुत पवित्र रिश्ता है, इसका खिलौना मत बनने दीजिए और समझाइए, प्रयास करिए, एक दूसरे को समझाने का प्रयास करिए, कम से कम आपके रिश्ते कोर्ट कचहरी तक तो ना जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।